हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने थर्ड लेसन के 3 वीडियो पहले हो चुके हैं। आज अपन चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष के बारे में कल भी बताया था कि जो त्रिकसलयन की प्रक्रिया होती है, उस त्रिकसलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। कल देखा था कि अपन ने एम्ब्रियो से भ्रूण कोश के अंदर जो द्वितीय केंद्रक होते हैं उनके साथ में एक नर युग्मक जुड़ जाता है और नर युग्मक जुड़ते ही 3 केंद्रकों का संलयन हो जाता है और वह त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रकार से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। देखिए, आवर्तबीजी पादपों में त्रिकसलयन के द्वारा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। यानी कि त्रिकसलयन के द्वारा ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है और पादप के अंदर केवल भ्रूणपोष है, वो ही त्रिगुणित संरचना पाई जाती है। अनावर्तबीजी पादपों में निषेचन से पूर्व अगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब जो आवर्तबीजी है उनमें भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और अनावर्तबीजी है उनमें निषेचन से पहले ही अगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि त्रिगुणित भ्रूणपोष किन में पाया जाता है तो उसमें आएगा एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, और अगुणित भ्रूणपोष की बात आ जाए तो उसमें आएगा अनावर्तबीजी। विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कि भ्रूणपोष का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करके अनेक केंद्रक बनाता है। यह केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि पर स्थित होते हैं और मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसमें द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्रव्य भ्रूणपोष भी कहते हैं। एग्जाम्पल, नारियल का पानी। अब केंद्रकीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसके अंदर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है और जो केंद्रक बनते हैं, नए केंद्रक बनते हैं, वो परिधि की ओर चारों तरफ फैल जाते हैं। मध्य के अंदर एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है और इस रिक्तिका के अंदर द्रव्य भरा रहता है, इसलिए इसे द्रव्य भ्रूणपोष भी कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपने नारियल का पानी। अब जैसे अपन नारियल को खोलते हैं तो नारियल के अंदर आपने देखा होगा कि बीच के अंदर पानी पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है अपना सेल्यूलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप बने सभी केंद्रकों के बीच में भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस भ्रूणपोष में चूसकांग विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा गेमोपेटेलिकुल वर्बेस्कम। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है कि जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसके अंदर जैसे ही केंद्रक के अंदर विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, बीच में कोशिका पट बन जाते हैं और साथ में क्या होते हैं कि चूसकांग बन जाते हैं, जो बाहर से पोषण को ग्रहण करने का कार्य और चिपकने के अंदर सहायक होते हैं।
इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना गेमोपेटलिकुल का वर्वेस्कम। थर्ड नंबर पे आता है अपना हेलोबियल एंडोस्पर्म। इसमें प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण होता है, जिससे निभाग की तरफ छोटी कोशिका व अंड द्वार की ओर बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका के केंद्रक में मुक्त विभाजन होते हैं और कोशिका भित्ति नहीं बनती है, जबकि बड़ी कोशिका के केंद्रक में विभाजन के फलस्वरूप भित्ति का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा एक बीजपत्री पौधे के हेलोबियल गण के सदस्य। यानी हेलोबियल प्रकार का जो एंडोस्पर्म है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, त्रिकसलन की प्रक्रिया होती है, त्रिकसलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के अंदर विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक छोटी कोशिका जो निभाग की तरफ रहती है, सेकेंड है बड़ी कोशिका बनती है, वो अंड द्वार की तरफ रहती है। अब इसके बाद क्या होता है, जो छोटी कोशिका होती है उसके केंद्रक के अंदर मुक्त विभाजन होते हैं, यानी उनके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जबकि जो बड़ी कोशिका होती है उसके केंद्रक में जैसे विभाजन होते हैं तो उसके अंदर भित्ति का निर्माण भी होता है। तो आधे के अंदर आधा भ्रूणकोश है वो तो मुक्त केंद्र की हो जाएगा और आधा है वो हो जाएगा सेलुलर कोशिकीय भित्ति युक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये केवल एक हेलोबियल गण है, एक बीजपत्री पादपों का, उसी के अंदर पाया जाता है। फिर सेकंड आता है अपना भ्रूणपोष के कार्य कि भ्रूणपोष के कौन कौन से कार्य होते हैं। भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। यह भ्रूण परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराता है। यानी भ्रूणपोष के अंदर जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। तो वो सारे के सारे जो भ्रूण होता है, विकसित भ्रूण होता है यानी विकासशील जो भ्रूण होता है उसको वो उपलब्ध हो जाते हैं और वो अपनी वृद्धि करता है। सेकंड है भ्रूणपोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करता है। यानी कि जैसे ही बीज का अंकुरण होता है उस समय बीज को जो भोजन की आवश्यकता होती है वो भ्रूणपोष के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब अपन तीनों जो भ्रूणपोष है, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल, इनको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये अपना फर्स्ट था केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इसके अंदर ये बड़ी कोशिका भित्ति हो जाती है, रिक्तिका हो जाती है। ये बीच में मुक्त केंद्रकीय जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक हो जाते हैं, बीच के अंदर इनके केंद्रिका होती है और बीच में कोशिका द्रव्य है वो बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे था अपना कोशिकीय। कोशिकीय की बात की जाए अपना ही तो इस प्रकार से कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। ये बीच बीच में इसके भित्ति का निर्माण हो जाता है।
सर्कस या सूचकांक हो जाएंगे। ये इसके सूचकांक हो गए, जिससे ये बाहर से चिपका हुआ रहता है। ये इसकी बीच में कोशिका हो जाएगी, ये बीच में केंद्रक आ जाएंगे, ये इसकी कोशिका भित्ति वैसे ही यहाँ पे भ्रूण आ जाता है। ये हो गया अपना कोशिकीय। थर्ड था अपना हेलोबियल। हेलोबियल की बात की जाए तो ये एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के अंदर ये पाया जाता है। ये यहाँ पे भ्रूण आ जाएगा, ये मुक्त केंद्र के विभाजन हो जाएंगे, ये यहाँ पे कोशिका भित्ति युक्त विभाजन हो जाएंगे। ये हो गया अपना हेलोबियल। ये 3 प्रकार के अपने भ्रूणपोष हो जाते हैं। आगे के वीडियो के अंदर अपन द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे। बैकवर्ड प्लांट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।